आपके अपने YouTube चैनल रागासाडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 जनवरी से क्या है अपना स्टार्ट है अर्धवार्षिक परीक्षा। पहला आपका क्या है भौतिक शास्त्र का ही पेपर है कक्षा 12वीं का। ओके दोस्तों, तो मैं आपको लगातार भौतिक शास्त्र की तैयारी करा रहा हूँ। तो इसके इस पेपर का आपका पार्ट 1 आ चुका है, तो जाकर जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है पार्ट 1 की लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने दोस्तों आपको क्या है आपको पूरे सही विकल्प बता दिए थे। ओके दोस्तों, इन्हें आपको तैयार कर लेना। साथ ही मैंने आपको क्या है रिक्त स्थानों की पूर्ति बता दी थी, ये भी आपको देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, और एक वाक्यांश को आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, और नेक्स्ट आपको मैंने आपको क्या है आपको सही जोड़ियां बता दी थी। और पृष्ठ क्रमांक 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां तक मैंने आपको क्या है विद सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको क्या है कवर करा दिया था। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है ये देखने वाले हैं पृष्ठ क्रमांक 13 से। ओके दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 13 से अपन को देखना है। पृष्ठ क्रमांक 13 से जो भी आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं अपन क्या है कंप्लीट करेंगे पृष्ठ क्रमांक 19 में तक। ओके, तो विद सॉल्यूशन के साथ कवर करना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो अभी तक आपने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप क्या है अनुराग स्टडी क्लासेस आपके आने वाले सभी पेपरों में आपकी पूर्ण रूप से सहायता कर सके। ओके दोस्तों, चलिए देख लेते। तो प्रश्न क्रमांक आपका 13वां है विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखिए। 3 नंबर के स्टार्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, ओके तो आपको विद्युत संबंधी फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ इसका सॉल्यूशन तो क्या है फास्टिंग शॉट दीजिए, आपका दिया है। ओके, मैंने जूम कर दिया जिससे आपको क्या समझने में एक भी दिक्कत ना हो। तो विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का आपको नियम लिखना है। तो ये आपका दिया हुआ है, तो देख लीजिए आप पूरा दिया हुआ है आपका। तो स्क्रीनशॉट ऐसे फास्ट ही ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना ये क्या है यहाँ तक अपना ये कंप्लीट हो जाता है। ये आपका गॉस का नियम हो जाता है। नेक्स्ट आपको देख लेना है इसके अथवा में पूछा जा रहा है आपको। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। ये आपको बताना है। ओके, इसका भी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन आपके सामने। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, तो इसका भी आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो क्या है इसका फास्ट ही आप क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति पर किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। तो ये आपका दिया हुआ पूरा सॉल्यूशन, तो फास्ट ही देख लीजिए और इसे आपको तैयार कर लीजिएगा बिल्कुल। ओके, ये आपका हो जाता है, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए। अगर आपके पास प्रश्न बैंक सॉल्यूशन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दे दिए लिंक, तो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में से। नेक्स्ट दोस्तों आपका आ जाता क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 14 किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दोस्तों ये दिया हुआ है। तो ओके दोस्तों, जो देखिए मैंने पहले आपको वीडियो बनाई थी। ओके दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो लगभग क्या कि पूरे बाकी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, इसलिए मैं आपको पहले से क्या कहा था तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने तैयार कर लिए हुए तो अब आपको क्या है रिवीजन बस करना है। नहीं किया तैयार तो अभी तैयार कर लीजिए। आपको किरचॉफ का नियम आपको क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो किरचॉफ का नियम अब लिखना है, ये आपका दिया हुआ किरचॉफ का नियम। ओके, और ये आपको चित्र सहित आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए दोस्तों, तो आपको क्या है समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, इसके बाद आपके आगे ये दिया वो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको वहाँ क्या है इसका सॉल्यूशन पीडीएफ बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इसलिए है टेलीग्राम को ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा अभी तक आपने नहीं किया है तो। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है अथवा में बीट स्टोन सेतु की विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए, इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध P/Q बराबर R/S निगमित कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तो ये भी देख लीजिए, आपका यहाँ से दिया हुआ है। ओके, यही क्वेश्चन है आपका, तो ये आपको पूरा सिद्धांत दिया हुआ है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है। फास्ट क्या है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है आगे का सॉल्यूशन। ओके, तो इस प्रकार से अपने ये कंप्लीट हो जाता है। आगे भी अभी दिया हुआ है, तो यहाँ आकर आपका क्या है फाइनली ये अपना क्या हो जाता है सिद्ध हो जाता है। ओके, तो देख लीजिए इसे, तो ये अपने क्या है सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपसे 15 कह रहा है किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल बोलता एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ, तो इसे देख लीजिए आप। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल बोलता एवं विद्युत धारा में आपको संबंध देना है, तो इस डायग्राम के साथ आपको क्या है इसे प्रूव करना होगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, संबंध आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है इतना, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए, आपका पूरा इतना दिया हुआ है, तो इसका फास्ट इंस्टॉल लीजिए। ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुका है और इस बार भी आया है, तो देख लीजिए इसका फास्ट इंस्टॉल लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, एकदम रट के आपको जाना है जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, तो ये आपका क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों धारा और इलेक्ट्रॉन के अबाय वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो धारा और इलेक्ट्रॉन वेग के अबाय वेग में आपको संबंध बताना है, तो ये आपका पूरा दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फास्ट ही। ओके, ये आपका ये पूरा A to Z यहाँ से आपका लेकर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको फास्ट ही दिखाते जा रहा हूँ। ओके दोस्तों, जिससे मैं आपको क्या है फुल पेपर आपको क्या है कंप्लीट करा सकूँ। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका आ जाता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों आपसे कह रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर
लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ, तो देख लीजिए प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में आपको अंतर बताना है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन दिया हुआ, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ क्रम से दिए, इसमें 5 पॉइंट दिए हैं, तो आपको तैयार कर लेना, कम से कम 4 तो तैयार कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको एक भूल भी जाता तो आपको 3 तो याद रहेंगे। ओके, तो ये आपका हो जाता है प्राथमिक एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है वृत्तीकरण और विवर्तन में क्या है, आपको अंतर लिखना है। वृत्तीकरण और विवर्तन में आपको अंतर बताना है। तो ये दिया हुआ दोस्तों आपका वृत्तीकरण और विवर्तन में अंतर। ओके, तो वृत्तीकरण और विवर्तन में अंतर आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो फास्टिंग का भी इसके आपका है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके 4 दिए हुए हैं, तो आपको चारों को बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना है। ओके दोस्तों, ये दिया हुआ जरूरी नहीं है आप क्वेश्चन बैंक का क्या है आंसर याद करें। आप क्या है किसी आपकी परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन या आपके टीचर ने जो लिखवाया वो याद हो जाए, लेकिन जो क्वेश्चन बता रहे हैं जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 17। अब यहाँ से 4 नंबर के स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 दोस्तों आपका गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ओके दोस्तों, तो आपका इसमें आ जाता है ये आपका 4 नंबर का है। ये गॉस के प्रमेय का उपयोग करते हुए आपको सिद्ध करना है कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये आपका ये पूरा दिया हुआ सॉल्यूशन ये आपका है पूरा। तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ओके दोस्तों, साथ ही अन्य क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो आपका ये पूरा दिया हुआ है, तो ये ताकि आपका हो जाता है। ओके, इसके आगे भी देख लेते हैं अपन। तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, तो इसे भी देख लीजिए आप। तो यहाँ तक अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या है PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी है, तो आप क्या है इसे देख सकते हैं। तो वेबसाइट में अपनी अपलोड है कक्षा 12वीं के सभी विषय की। तो क्वेश्चन बैंक की आप क्या है सॉल्यूशन की आपको PDF डाउनलोड करनी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको दोस्तों सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में आपको बताना है। तो ये आपका ये पूरा है सॉल्यूशन। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ही ले लीजिए। तो ये आपका हो जाता है। इसके आगे आपको देख लेते हैं। तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो इसके आगे भी आप क्या है स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। तो सेलों के आपको किसमें केवल आपको श्रेणी क्रम में पूछा गया, तो आपको केवल श्रेणी क्रम में तैयार कर लेना है। ओके, साथ ही जब श्रेणी क्रम में तैयार कर ले तो समांतर क्रम भी आपको देख लीजिएगा। ओके, तो दोनों का आपका क्या है आपसे बन जाएगा। तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे आपका ये दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट हुआ। चलिए, वार्षिक परीक्षा का पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर दोस्तों आपको सर्च करना है अनुराग आषाढ़ी क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे पहले अपनी वेबसाइट आएगी, इसे आपको क्या है ओपन कर लेना है। जैसे ही आप दोस्तों से ओपन करेंगे तो उस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही क्या है टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको मेन मेन्यू का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्या क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है हाफ ईयरली पेपर 2022-23 ये वाला बटन देखना है, इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा क्लास 12th का पेपर चाहिए कि क्लास 11th का। तो मान लीजिए मुझे क्लास 12th का पेपर चाहिए। इसमें भी आपको पूछा जाएगा किसका, फिजिक्स का चाहिए कि हिस्ट्री का कि बिजनेस स्टडी के प्रकार से इसमें भी दिया हुआ है। ओके, तो मान लीजिए मुझे क्या है क्लास 12th का हिस्ट्री का पेपर चाहिए, तो क्लिक हियर के बटन पर आपको क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपके सामने क्या है पूरा आपको सामने पेपर ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आप PDF डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या है PDF क्लिक हियर के आप जो पोस्टर दिखे इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या है सामने PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर डाउनलोड करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 18वां है। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है प्रश्न क्रमांक 18वां क्या है, डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो को सिद्धांत एवं संरचना का वर्णन रेखाचित्र सहित कीजिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो इसका भी देख लेते हैं सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ये 2 क्वेश्चन अगर प्रश्न क्रमांक 18 के दोनों क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते तो गारंटी के साथ दोस्तों आप क्या है 2 जनवरी के पेपर में ये आपने क्या है आप अपने 5 नंबर ये पक्का कर सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है, फिक्स वाले क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आप ट्रांसफर वाला देखा होगा और डायनेमो वाला मतलब ओके, तो जनित्र वाला ये आपका दिया हुआ। तो डायनेमो क्या है, प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो प्लस आपको सिद्धांत संरचना का वर्णन रेखाचित्र सही करना है, तो ये दिया हुआ है। ओके, इसमें दोस्तों डायग्राम नहीं है, प्रश्न डायग्राम नहीं बना है आपका प्रश्न बैंक सॉल्यूशन में, लेकिन आप क्या है इसको देख लीजिएगा अपने से। ओके, तो डायग्राम आपको जरूर बनाना है, लेकिन आपको इसमें डायग्राम नहीं दिया, लेकिन आपको जरूर बनाना है। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका देख लीजिएगा, डायग्राम इसमें कहीं दिया हुआ पीछे, लेकिन आप पहले आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका हो जाता है। इसका डायग्राम दोस्तों यहाँ दिया हुआ है पीछे, तो आप देख सकते हैं ये है डायग्राम। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, इसे इजी तरीके से बना सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपके टीचर ने बनाया होगा इसी तरीके से वो आपको बना लेना है। तो ये जरूर क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिए। आपको डायनोमेला मतलब प्रत्यावर्ती धारा जनित भी कहते हैं, इंग्लिश में से डायनामो कहते हैं। तो इसे आपको संरचना बना ले, सिद्धांत जान लेना है। ओके, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों सबसे अति महत्वपूर्ण फेस और रिकॉर्ड तोड़ हमेशा आने वाला आपका
ट्रांसफार्मर की व्याख्या कीजिए, निम्न बिंदुओं पर करना। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिमाण अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण तथा इन्हें कम करने के उपाय। ओके दोस्तों, ये हर साल प्रीवियस ईयर के में आता रहता है। अगर ये नहीं आया तो, अगर नहीं आ रहा है एक आध बार, तो ये आ जाएगा। ओके, इसलिए इन्हें आपको एकदम तैयार करके चल जाना है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपका। तो ये दिया हुआ आपको एकदम रट लीजिएगा, ये ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन आपका। ओके, तो ट्रांसफार्मर की आपको व्याख्या करनी है, आपका दिया हुआ है। देख लीजिए, आपका ये पूरा है, ये आपको ये दिया हुआ है। एक डायग्राम ये आपको इस प्रकार से बना लेना है। ये आपका नामांकित चित्र है, ये सिद्धांत दिया हुआ है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फिर इसके आगे आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, मैंने जूम कर दिया जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ये आपका दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। और भी अगर आपके टीचर ने और सही तरीके से आसान रूप में लिखाया होगा, उसमें थोड़ा और डिटेल में दिया हुआ है। ओके, काफ़ी डिटेल इसमें, लेकिन आपको क्या है, अगर आपको जो टीचर ने आसान रूप में लिखाया, परीक्षा बहुत परीक्षा अध्ययन में जो आपका आसान मिले, वही आपको तैयार कर लीजिएगा। ओके, बस आपको तैयार करना है, चाहे इसका सॉल्यूशन आप जहाँ से तैयार करें। ओके, ये आपका दिया हुआ है, ऊर्जा क्षय के कारण तरह इन्हें कम करने को पाए। तो यहाँ तक ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका प्रश्क्रमांक 19वां। प्रश्क्रमांक 19वां देख लेते हैं। तो प्रश्क्रमांक 19वां है दोस्तों आपका कि गोलीय दर्पण के लिए आपको दर्पण सूत्र स्थापित करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है आपका दोस्तों, गोलीय दर्पण के लिए आपको दर्पण सूत्र स्थापित करना है। तो पहले तो आपको ये डायग्राम बनने वाला है आपका इस प्रकार से। ओके, तो देख लीजिए, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका आपको इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये आपका पूरा दिया हुआ है इसका। ओके, तो आपको देख लीजिए, ये आपका न्यूमेरिकल पूरा इसका दिया हुआ है, तो आप इसे देख लीजिए। ये आपका यहाँ तक क्या है अपना कंप्लीट हो जाता है। और देख लीजिए, इसके आगे भी आपका दिया हुआ है, पहले आपका ये हो जाता है। ओके, तो इसके आगे आपका ये दिया हुआ लास्ट में आपका आ जाता है, ये आपका दर्पण सूत्र, ये आपका आ जाता है यहाँ, तो आप इसे देख सकते हो। ओके, ये आपका, तो इस प्रकार से अपना क्या है, ये आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इसे आपको एकदम तैयार जरूर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, एक बार फिर आप देख लीजिए, आपको ये करना है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित करना है। तो इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है दोस्तों नेक्स्ट, आपको क्या है, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में व्यतिकरण चित्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि दोनों स्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, स्रोत की स्लेटों की ओर सरका दी जाए, पर्दों को स्लेटों के दूर हटाया जाए और दोनों स्लेटों के बीच चौड़ाई बढ़ाई जाए, एक बर्निंग स्रोत का श्वेत प्रकाश स्थापित। ये आपको पूरा दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है। तो क्या है इसका देख लीजिए आप फास्ट ही। ये आपका हो जाता है, पहले यंग के द्विस्लेट प्रयोग में आपके फ्रिंज चौड़ाई की मान ये दिया था। ओके दोस्तों, फिर इसके आगे से आपको क्रमशः के कारण बताना है। तो इनका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो फास्ट ही छोड़ लीजिए, ABCDEFE। ओके दोस्तों, ABCDEF ये आपके दिए हुए हैं। ओके, तो आप इसका फास्ट तक दीजिए, आपका FO तक दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना ये कंप्लीट हो जाता है। और ओके, और ये आपका पूरा पेपर भी आपका ये कंप्लीट हो जाता है। जो क्वेश्चन बताए ना जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, इन क्वेश्चन को तैयार कर ले तो गारंटी के साथ आपका 2 जनवरी के पेपर में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बाकी अगर आपको और लगता है कि मुझे और क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, तो आप जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप क्या है पेपर में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों, अनुराग स्टडी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन हो जाए, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रत्येक पेपर में आपकी सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।